ये वीडियो शुरुआत होने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो से आपको रियलिटी चेक मिलेगा। देखो, असलियत तो ये है कि आप पढ़ नहीं रहे, अब तक यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। बस बात इतनी सी है ना कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो ये वीडियो से आपको रियलिटी चेक मिलेगी। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगे, पर अगर आप सच में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सच बताना, क्या ये पहली स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप जून 2024 के लिए देख रहे हो? नहीं ना। इससे पहले आपने काफ़ी वीडियोस देख रखी होगी, और ये भी बात नहीं है कि ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद भी आप कितनी वीडियोस देखोगे? 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 1 मंथ में कैसे करें, 15 दिन में कैसे क्रैक करें। हम एंड तक स्ट्रैटेजी वीडियोस ही देखते रहते हैं। हमें ना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। डीप डाउन हम सबको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होना है। हम बहुत प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करने जाते हैं, पर हो नहीं रहा है। तो अब कुछ ना कुछ करके खुद को बस हम बेवकूफ़ बनाते हैं। दिस इज़ पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ होता है। हम जब स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं या अब कैसे पढ़ाई करूँगी इसका प्लान बनाते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ यार, हम कुछ तो ढंग का कर रहे हैं, कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहे हैं अपन। और वो फीलिंग से हमें काइंड ऑफ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हमने कुछ तो किया। पर असलियत ये है कि हमने अब तक कुछ नहीं किया है, एग्जीक्यूट अब तक कुछ नहीं कर रखा है, बस प्लान बना रहे हैं, बस वीडियोस देख रहे हैं, और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो समझ लो, सिर्फ स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख के कुछ नहीं उखड़ेगा। हमें पढ़ना है, हमें एक्ट करना है, और वही कैसे करना है इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको पता है कि आप जून 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी ये मोमेंट पे आपको पता है, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं जिनको ये बात 25 फ़रवरी को पता चलेगी। आपको उनसे 40 डेज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप वो बच्चे जो तब पढ़ाई चालू करेंगे उससे 40 दिन ज़्यादा पढ़ सकते हो अभी भी। ये आपके हाथ में। बस अब आप देखो कि पढ़ना है या बस उन्हीं के साथ बाद में लगना है। कब से सोच रहे होगे ना कि पढ़ाई चालू करनी है यार, आई वांट टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक, करना है, चालू करना है, पर कैसे करना है वही नहीं पता। उसके लिए भी वीडियोस देख देख के थक गए, पर फिर भी मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है यार। मोटिवेशन नहीं आएगा, और आ भी गया तो 2 दिन में चला जाएगा। हमें डिसिप्लिन से चलना होगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। बिलीव मी, हज़ारों बार मोटिवेशन की तलाश में पता नहीं कितने वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, कुछ नहीं होता है। एट द एंड जब मुझे समझा, रियलिटी चेक मिला कि भाई मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन से होगा, तब मैं अच्छे से पढ़ पाई। मुझे नहीं पता रिजल्ट का, बट पढ़ाई मैं तब एकदम अच्छे से कर पाई। अपना बेस्ट मैं तब दे पाई जब मैंने डिसिप्लिन से चलना चालू किया, नॉट विथ मोटिवेशन। तो कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ दो। हमें अब करना है, अभी से पढ़ना है। वो कल करे सो आज, आज करे सो अब, बस बस वही। अच्छा, इसका नाम मैंने कुछ लिखा था, जस्ट अ मिनट। तो अर्ज किया है, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, कब तक काम यूँ टालते रहेगा, समय जाएगा निकल। ये जो तू कर रहा है बर्बाद, बहुत कीमती है वो पल, अब भी नहीं तू सुधरेगा तो कैसे होगा फिर सफल। तो अभी करना है, जो भी करना है अभी शुरू करना है। और ना स्पेशली अगर आप ओल्ड सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, भाई लास्ट अटेम्प्ट है। और मैं आपको डरा नहीं रही, आपको हर जगह पे ये अब प्रेशराइज होना चालू हो जाएगा कि लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। और बहुत सारे चांसेस है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये चक्कर में आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पाओगे। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि आप बस टेंशन ले रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट है, यू आरंट वर्किंग ऑन इट येट। तो अभी पढ़ना तो चालू करना होगा ना। सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट है सोच के डर के क्या होने वाला है? भाई अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो पढ़ना पड़ेगा ना, अभी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट अटेम्प्ट है सोच के बस, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट नहीं, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बस ये सोच के पढ़ो और लग जाओ। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, यही सही समय है जब हम पढ़ाई चालू कर सकते हैं। हमने सोच लिया कि अभी हमें पढ़ना है, अब बस हो गया। स्ट्रैटेजी वीडियोस वीडियोस कुछ नहीं देखनी, हमें अब एक्शन लेनी है। ठीक है, समझ गए कैसे, हाउ टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक, वाई ये मैंने आपको बता दिया। अब हाउ की बारी है। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे जिससे आप सही ट्रैक पे आ सकते हो इज़ एक रूटीन फॉलो करना।
मैंने जितने सारे कई बार चैलेंजेस लिए हैं, मैं कभी फेल हुई कभी पास हुई, जो भी है उससे मेरी वन ऑफ द मेन लर्निंग्स यही रही है कि अगर आप एक रूटीन में चल रहे हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हमें रूटीन चाहिए। अब रूटीन में मेजर चीज़ें तो यही आएगी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे सोना है। अगर आप मतलब मैं जल्दी उठती थी तो मैं अगर 5 4 साढ़े 4 5 साढ़े 5 ये दौरान उठती तो मेरा फिक्स्ड होता था कि अभी मैं 5 साढ़े 5 को उठूँगी, फिर एग्ज़ाम जब थोड़े और पास आ गए तो मैं 4 साढ़े 4 को उठ रही हूँ, ये रेंज में। तो एक रेंज फिक्स कर लो आधे घंटे की और उसी में आपको उठना है, उसी में आपको सोना है। अगर बस सोने और उठने का भी टाइम सेट हो गया ना, आधी चीज़ तो यहीं पे सेटल हो जाती है, उसके बाद हमें आगे का देखना है। अब हम सोचते तो है कि करना है, पर फिर भी आप वो जोश से नहीं कर पाते। उसके लिए वन ऑफ द इफ़ेक्टिव मेथड्स इज़ कोई चैलेंज लेना। जब हम ऐसे बोलते हैं ना यार मैंने 7 डेज़ चैलेंज लिया है, मुझे उस पे काम करना है, भाई अलग ही जोश आ जाता है, मज़ा आती है। मोटिवेशन तो होता है, फिर साथ में हम जब उसको डिसिप्लिन से जोड़ देते हैं ना, फिर वो बेस्ट हो जाता है। तो मैंने वैसे तो कई चैलेंजेस लिए, बट सबसे पहला जो मैंने दिल से लिया और मेरा पूरा हुआ वो था 7 डेज़ का चैलेंज, जो मैंने अक्टूबर के स्टार्टिंग में लिया था। अ चैलेंज टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक, मैंने नाम भी ऐसे दिया था। मैंने उसके मेरी 7 दिन के वीडियोज़ भी बना के रखी है। मैं आपको अभी उसके बारे में बता तो रही हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं वीडियोज़ भी शॉर्ट वीडियोज़ बनाई थी 1-1 मिनट की, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो उसमें मैंने 5+1 ऐसे 6 रूल्स करे थे। वो तब 75 डेज़ का हार्ड का बहुत फैड चल रहा था, तो उसका उसी से थोड़ा-सा मैंने मोटिवेशन लेके चालू किया था। तो 5 रूल्स ऐसे थे कि रोज़ 2 लीटर पानी पीना है, 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना है, हाफ आवर वर्कआउट करना है, 2+3 फेस वॉश, मतलब 2 बार फेस वॉश यूज़ करके 3 बार सिर्फ पानी से। बिकॉज़ ना मेरा स्किन की तरफ बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत निग्लेक्ट कर रही थी मेरे स्किन को पढ़ाई के इसमें, तो मुझे उस पे भी थोड़ा ध्यान देना था। तो मैंने एक ये डाला था 2+3 फेस वॉश का, और बुक सेल्फ हेल्प बुक रीड करनी थी। मैंने रीड नहीं की, मैंने ऑडियो बुक सुन रही थी मैं उस टाइम पे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये 5 रूल्स, और +1 वाला अपना ये रूल कि 8 घंटे पढ़ना है रोज़, मिनिमम 8 आवर्स। अब किसी को ये ज़्यादा लग सकते हैं, किसी को ये कम लग सकते हैं, तो मैंने एवरेज टाइम लिया, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। वो टाइम पे 8 घंटे पढ़ने में मुझे रात-रात हो रही थी, और जब बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे तो 10-12 घंटे ऐसे हो रहे थे, फिर 14-15 घंटे भी हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में 8 आवर्स सही है, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो नहीं, 8 घंटे ज़्यादा नहीं है, हमें खुद को पुश करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम 8 घंटे पढ़ते हैं ना, तो पूरा प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाते, तो सिटिंग आवर्स तो 8 आवर्स होने ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से 8 आवर्स सही है। फिर भी अगर आपको कुछ और कमिटमेंट से कुछ है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो चैलेंज लो, 7 डेज़ गेटिंग बैक ऑन द राइट ट्रैक चैलेंज कंप्लीट करके मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आई डेयर यू, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो? ओके, अब ये भी समझ गया कि रूटीन फॉलो करना है, रूटीन में स्टिक होना है। हाउ भी समझ गया, बट व्हाट, उसमें क्या पढ़े, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें या रिवीजन करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास अराउंड 44 डेज है फेब ख़त्म होने के लिए। मान लेते 40 दिन है, अब वीडियो तुरंत आज देखोगे ऐसे तो है नहीं। तो अभी अगर आप जून में बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो ये 40 दिन में आपका एक ग्रुप ख़त्म होना चाहिए। येस, देखो 40 दिन ना, कभी कभी ये मोमेंट पे बहुत कम लगते हैं, पर एक्चुअली आप देखना, आप एग्ज़ाम के 2 महीने या 1 महीने पहले कितने अच्छे से पढ़ते हो, तो तब हम 40 दिन में कितना ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स ओनली बिकॉज हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि हाँ अब पढ़ना है। तो वही अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी आपने अभी क्रिएट की ना, अभी भी आप 40 दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो 40 दिन 4 सब्जेक्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहा है अपने को। अब ये आपका कॉल है कि आपको एक सब्जेक्ट लेके पूरे 10 दिन में करना है, या फिर आपको एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट करके 20 दिन में 2 सब्जेक्ट, 20 दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, या आपको चारों सब्जेक्ट्स एक साथ करके पूरे 40 दिन तक चारों ख़त्म करने हैं। ये आपका कॉल है। आप कोई भी वीडियो देख लो कैसे करना है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज चेंज होती है। आप देख लेना, कुछ ऐसे रैंकर्स होंगे जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया ख़त्म किया, फिर दूसरा लिया ख़त्म किया, ऐसे एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की। और ऐसे भी रैंकर्स हैं जो एक दिन में पूरे 8-8 9-9 सब्जेक्ट रिवाइज करते थे या पढ़ते थे। तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, आपको खुद पे ट्रायल एंड एरर करके ही देखना होगा, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। प्रॉब्लम यही तो आती है कि हम दूसरों की स्ट्रैटेजीज उठाते हैं और उसको खुद पे अप्लाई करने को देखते हैं, वो नहीं होने वाली, फिर आप नहीं पढ़ पाते अच्छे से, क्योंकि आपको अब तक खुद के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या है वही नहीं पता है, और वो आपको कोई और नहीं बता पाएगा। इट्स ओनली यू जिसे वो पता है। बस थोड़ा सा
खुद के साथ सही समय बिताकर वो तलाशने की ज़रूरत है कि व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। तो ट्राई करो ना, हर चीज़ करके देखो, देखो आपको कौन सी सबसे अच्छे से आ रही है, वो हिसाब से करो फिर। पर एम तो यही होना चाहिए कि फेब एंड तक एक ग्रुप ख़त्म करना है। अब ये वो वाला ग्रुप सेलेक्ट करना जिसकी आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो गई है एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप, क्योंकि फिर अपन नेक्स्ट ग्रुप को 2 महीने दे रहे हैं, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली एक सब्जेक्ट को 15 दिन मिल रहे हैं। तो वो जो आपका वीक वाला ग्रुप है वो उठाना, और जो स्ट्रॉन्ग वाला ग्रुप है वो अभी उठाना है। फिर और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, जून में आपका एक ही ग्रुप है, तो फिर मार्च एंड तक ख़त्म करो। फिर लास्ट के 2 मंथ में अपन पेपर सॉल्विंग करेंगे, रिविजन करेंगे। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, जैन फेब में एक ग्रुप, मार्च अप्रैल में दूसरा ग्रुप, फिर मई में रिविजन और पेपर सॉल्विंग करेंगे, उसके लिए 1 महीना होगा। मैं बस वापस वही बोल रही हूँ, आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये सबसे अच्छे से आपको पता है। खुद के साथ बैठो, समय बिताओ, लिखो क्या आप पे काम कर रहा है, क्या आप पे काम नहीं कर रहा है, ट्राई करो, फिर देखो, एक्सपेरिमेंट करो, खेलो इस चीज़ के साथ, तब आपको सही में मज़ा आएगा। जब आप ये प्रोसेस से जाओगे ना कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, उसमें से एक आपके लिए वर्क करी, आपको सच में एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगी, जो आपको ये बस किसी और की स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से नहीं मिलेगी। वो इतना भारी सुकून मिलता है ना जब यू फाइंड व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। तो ये करो, एक्सपेरिमेंट करो, खुद को समझो, खुद के लिए क्या बेस्ट काम करता है वो ढूंढो, और बस पढ़ते रहो। बस याद रखना, रिजल्ट्स तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे, आप खुद को नहीं बदलोगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर आपने पहले एग्ज़ाम दी है, आप फेल हुए हो, एंड इफ़ यू डोंट वांट द हिस्ट्री टू रिपीट, देन यू डोंट हैव टू रिपीट व्हाट यू डिड इन योर अर्लियर अटेम्प्ट। उससे कुछ अलग करना ही होगा आपको, तभी रिजल्ट्स बदलने वाले, राइट। तो बस याद रखो कि ये वीडियो उन सारे पहले वीडियोस जैसी नहीं होनी चाहिए जिसको आपने बस देखा और आप भूल गए कुछ देर में। यू हैव टू वर्क, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, एक्शन लेनी ही होगी, किसी भी हालत में लेनी होगी। बस प्लान करके, बस वीडियोस देख के कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद को चेंज नहीं कर रहे, खुद के एक्शंस में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तब तक आपके लाइफ में चेंज नहीं आ सकता, राइट। बस अब मेहनत करनी है, पढ़ना है, एंड एट लास्ट जस्ट रिमेंबर, पास वही होता है जो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। तो डिसिप्लिन से चलो, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, अभी से लग जाओ पढ़ने। और 7 days गेटिंग बैक ऑन द राइट ट्रैक चैलेंज लो। मुझे बताओ कि आप चैलेंज ले रहे हो, कमेंट मी। और 7 days खत्म होने के बाद मुझे वापस कमेंट करना है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बस बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद वीडियो बना के। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए रहेगी वो भी बताना। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियोस के साथ। आई विश ऑल द मिरेकल्स हैपन फॉर यू। हैप्पी स्टडीज।